हर फैन की ना अपने क्लब से रिलेटेड एक कहानी होती है, एक वो कहानी जहाँ से वो फैन बनना शुरू होता है। और मेरी कहानी शुरू हुई थी 2005 में। लाइब्रेरी का पीरियड जब होता था तो आपको याद होगा सारे 90s किड्स को कि स्पोर्ट्स स्टार करके मैगजीन आती थी, और उस स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन में उस साल का टाइटल यहाँ पर आपकी चेल्सी जीतने वाली थी। लेकिन उस मैगजीन में हर हफ्ते बात जिस एक इंसान की होती थी और जिस टीम की होती थी, दैट वाज मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो यहाँ पर हफ्ते हफ्ते का वेट करते करते यहाँ पर मैंने आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए, सर एलेक्स फर्गसन के बारे में पढ़ना शुरू किया। और उस टाइम तक मुझे लगता था, बिकॉज तब फुटबॉल देखनी शुरू नहीं की थी, सिर्फ आर्टिकल्स के थ्रू यूनाइटेड के बारे में जानना शुरू किया था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम तक लगता कि भाई सर एलेक्स फर्गसन इज़ द ओनर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। फिर समर 2005 में से मैंने जब फुटबॉल एक्चुअल में देखना शुरू किया, तब यहाँ पर पता चला कि नहीं भाई, ही इज़ द मैनेजर। एंड फिर धीरे धीरे करके साल बीतते गए और फाइनली यहाँ पर 2007-2008 सीज़न आया, जब थोड़ी बहुत समझ आई 2 साल फुटबॉल देखने के बाद कि चलो ठीक है, ये प्लेयर्स हैं और ये टीम जो है यहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, बिकॉज इससे एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया। और जब साल 2007-2008 में वो वेन रूनी, कार्लोस टेवेश और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ट्रायो ने आतंक मचा रखा था और हमने यहाँ पर जो यूरोपियन डबल था वो किया था, तो उस टाइम पर अगर मुझसे कोई पूछता कि तुम्हें पता है 18 साल के बाद ये टीम रेलेवेंसी की लड़ाई लड़ रही होगी, ये टीम यहाँ पर इतने सारे लीडर्स जो इस वक्त पे आपकी टीम में खेल रहे हैं, आगे 18 साल के बाद अपनी टीम में एक लीडर ढूंढने के लिए जद्दोजहद फेस कर रही होगी, एंड उनको यूरोपा लीग के फाइनल में स्पर्स हराकर यूरोपा लीग की ट्रॉफी लिफ्ट करेगी और उसी साल में यहाँ पर यूनाइटेड 16th फिनिश करेगी। तो यार मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमने तो हार देखना मतलब समझा ही नहीं था क्या होता है। क्योंकि आपने यहाँ पर 2006-2007 लीग जीती थी, फिर 2007-2008 लीग और आपकी चैंपियंस लीग जीती थी, फिर आपके पास 2008 और 2009 में आपने वापस से यहाँ पर लीग जीती थी और आप चैंपियंस लीग का फाइनल खेले थे, जो इवेंचुअली आप उस साल की बार्सिलोना जिसने ट्रेबल कंप्लीट किया था उसके अगेंस्ट हार गए थे। फिर आपने 2011 में भी चैंपियंस लीग का फाइनल खेला। अब आलम यह है कि यूनाइटेड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चैंपियंस लीग के ख्वाब भी नहीं देख पा रही है, बिकॉज चैंपियंस लीग के ख्वाब देखने के लिए आपको कम से कम टॉप 6 में आना पड़ता है, तब आप यहाँ पर यूरोप की बात कर पाते हो। जो टीम 16th बैठी हुई है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे। और यही एक रीज़न है कि आज के टाइम में चेल्सी फैंस के पास, आर्सेनल फैंस के पास, लिवरपूल फैंस के पास, मैन सिटी फैंस के पास और अब तो यहाँ पर टॉटनहम हॉटस्पर्स के फैंस के पास एक रीज़न है हमारा मजाक बनाने का, और हम मजाक बनने लायक हैं भी, बिकॉज हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर फुटबॉल के अलावा बाकी सब करते हैं। हमारी एकेडमी जो एक टाइम पर रीज़न थी हमारी सक्सेस का, आज हमारी एकेडमी से कुछ ऐसे बंदे प्रोड्यूस होते हैं जो रीज़न है यहाँ पर यूनाइटेड को क्यों बैड लाइट में रखा जाता है। अब यूनाइटेड फैंस का तो ये सीज़न इतना ज़्यादा ख़राब रहा है कि उनका फुटबॉल से नाता टूट चुका है और इसीलिए अब वो दूसरे स्पोर्ट्स की ओर थोड़ा सा अपना ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आज से शुरू हो रहा है रोलांड गैरोस 2025, और फ्रेंच ओपन को देखने के लिए आपके पास अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर एक ही टाइम पर आप मल्टीपल मैचेस फॉलो कर सकते हो, तो आप क्यों उस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं करना चाहोगे। और वो प्लेटफॉर्म कोई और नहीं, फैन कोड है। अब क्यों यहाँ पर फैन कोड एज अ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है, उसका रीज़न मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके लिए मैच पासेस जो होते हैं वो आपके राउंड के हिसाब से, पूरे टूर्नामेंट के हिसाब से और पर्टिकुलर मैचेस के हिसाब से अवेलेबल होते हैं। अब जैसे सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर गेम देखना है तो आप उस पर्टिकुलर गेम का जो मैच पास है वो ले सकते हो। फिर आपको यहाँ पर एक सर्टेन जो राउंड होता है वो फॉलो करना है तो आप उस सर्टेन राउंड का पास लेकर उस पूरे सर्टेन राउंड को फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको पूरे टूर्नामेंट का पास लेना है तो आप उस पूरे टूर्नामेंट का पास लेकर यहाँ पर वो पूरा टूर्नामेंट एंजॉय कर सकते हो, सारे मैचेस देख सकते हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ अपनी एक फ्लिक से आप सारे मैचेस के ऊपर एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली नज़र बना के रख सकते हो, सारे मैचेस देख सकते हो अगर आपके पास टूर्नामेंट पास है तो। उसके बाद यहाँ पर आप एक ही यहाँ पर टाइम पर सारे मैचेस की जो लाइव फीड्स है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। तो देखो यार, अगर फैन कोड आपको ये सारी चीज़ें दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको यहाँ पर क्लिक करना है, फैन कोड की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस पूरे बेहतरीन टूर्नामेंट को एंजॉय करना है। प्लेटफॉर्म देखो, इससे बेटर आपको मिलेगा नहीं। मेरे हिसाब से सब्सक्रिप्शन प्राइजेस भी आपके बहुत अफोर्डेबल हैं। तो दोस्तों देरी मत करो और फुटबॉल से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करके यहाँ पर अब इस टूर्नामेंट को एंजॉय करो ऑन फैन कोड। और सबसे बड़ा रीज़न है हमारी ओनरशिप, हमारी मैनेजमेंट, जो यहाँ पर इन प्लेयर्स के ऊपर गैम्बल खेलती है जिनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इतना क्लीन नहीं रहता है। यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने लोएस्ट ऑफ द लोज पे है,
जब से प्रीमियर लीग शुरू हुई है 90s में, तब से लेकर अब तक इससे खराब सीज़न यूनाइटेड ने अपनी हिस्ट्री में प्रोड्यूस नहीं किया है। उससे पहले हालांकि हम यहाँ पर जब डिवीज़न 1 में थे, जब इंग्लिश प्रीमियर लीग ना होकर डिवीज़न 1 होती थी, तब हम रेलीगेट भी हुए, जब सर मैट बसबी ने यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन तुम्हें पता है आज की डेट में अगर तुम यूनाइटेड फैंस से पूछोगे कि क्या तुम्हें मैचेस देखने का मन करता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80% फैंस बोलेंगे नहीं, उन्हें मैचेस देखने का मन नहीं करता है। लेकिन वो एक ओवर द ईयर्स एक आदत डेवलप हो गई है, एक हैबिट डेवलप हो गई है, जहाँ पर वो ना चाहते हुए मैच डे के दिन खुद ब खुद टीवी के सामने बैठ जाते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अब रूबन एमरिम की टीम ने यूरोपा लीग का फाइनल हारा, और यूरोपा लीग का फाइनल हारने के बाद जो रही बची कसर थी अगले सीजन में थोड़ा बहुत होप लेकर मूव करने की, वो भी किल हो गई है। तो क्या हो गया, ब्रूनो फर्नांडिस बिक जाएगा? तो क्या हो गया यहाँ पर आपका वो खिलाड़ी जो आपको पिछले 5 साल से कैरी कर रहा है बिक जाएगा? क्या पहले ऐसे प्लेयर्स को हमने बेचा नहीं है? क्या हमने पहले यहाँ पर डेविड बेकहम को नहीं बेचा? बट क्या हमने यहाँ पर आपके रॉय कीन को नहीं बेचा? क्या हमने यहाँ पर वेन रूनी को नहीं जाने दिया? क्या हमने यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अलविदा नहीं बोला जब वो रियल मैड्रिड ज्वाइन करने गए? लेकिन सवाल मेरा ये है कि उस टीम में आपके पास कितने चैंपियंस थे, उस टीम में आपके पास कितने लीडर्स थे, उस टीम में यहाँ पर आपके पास कितने सारे मैच विनर्स थे? आज की डेट में आप कितने प्लेयर्स के ऊपर ये भरोसा जता सकते हो कि भाई ये खिलाड़ी मुझे मैचेस जिता के देगा? मैच नहीं, बट ये खिलाड़ी मुझे मैचेस जिता के देगा। देखो क्या है, ब्रूनो फर्नांडिस को बेचकर जो भी हम पैसा अर्न करेंगे, इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड विल हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सम, जिससे कि हम अपना स्क्वाड स्ट्रेंथन अप कर पाएंगे। लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस के जाने से जो वैक्यूम क्रिएट होगा ना क्लब में, वो भर पाना 3 मेरे हिसाब से साइनिंग से भी पॉसिबल नहीं होगा। अब इसका रीज़न मैं अगर दूंगा तो बहुत सारे लोग जो ब्रूनो फर्नांडिस को रेट नहीं करते हैं, जो ब्रूनो फर्नांडिस को बिग गेम प्लेयर नहीं मानते हैं, और यहाँ पर ये मानते हैं कि ब्रूनो फर्नांडिस जाएंगे तो क्लब की बेहतरी होगी। आई होप आपके मुंह में घी शक्कर हो, और अगर ब्रूनो फर्नांडिस जाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं चाहूँगा कि जो भी प्लेयर आए वो अपलिफ्ट करे क्लब को। लेकिन कौन सा प्लेयर आज की डेट में ऐसा है अवेलेबल मार्केट में जो आपको 38 गेम्स प्रीमियर लीग के गारंटी करके देगा कि वो स्टार्ट करेगा ही करेगा? कौन सा प्लेयर अभी करंट टीम में, या फिर आप जो भी प्लेयर लेकर आओगे, वो गारंटी करेगा कि आप सीजन में यहाँ पर डबल डिजिट्स में गोल्स और डबल डिजिट्स में यहाँ पर आप असिस्ट रजिस्टर करवाओगे उसके एंड से? उसके बाद ऐसा कौन प्लेयर होगा जो सबसे पहले फायरिंग लाइन में होगा? ऐसा कौन प्लेयर होगा जो बाय एन एग्जाम्पल लीड करना चाहेगा? ऐसा कौन सा प्लेयर होगा जो लिटरली क्लब के लिए खेलना चाहता है, इस क्लब के लिए कुछ जीतना चाहता है? कौन सा खिलाड़ी ऐसा है यहाँ पर जो ये तीनों चीज़ें कर सकता है एक सिंगल टाइम पे? और उसका जवाब होगा कोई नहीं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को रेट नहीं करते हैं, जो लोग यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस को टीम में नहीं चाहते हैं, उन फैंस को शायद ये नहीं पता है कि ब्रूनो फर्नांडिस अगर इस टीम में नहीं होता तो इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड रेलीगेट हो जाती। वो वक्त याद होगा ना 2013 से लेकर 2018 तक का, स्पेसिफिकली ईयर्स मेंशन कर रहा हूँ, जहाँ पर 5 साल में डेविड डिया ने हमें कैरी किया। जब आपका 5 सालों में प्लेयर ऑफ द सीजन एक गोलकीपर रहा हो तो आपको पता है, आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी टीम कितनी खराब थी डिफेंसिवली, जहां पर आपके गोलकीपर को प्लेयर ऑफ द सीजन अनाउंस किया गया। और कुछ ऐसा ही हाल यहां पर अभी ब्रूनो फर्नांडिस के साथ भी है। अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस से गोल कंट्रीब्यूशन निकाल दोगे तो यूनाइटेड इस साल में श्योर रेलीगेट होती, क्योंकि यहां पर 38 गेम्स होने वाले हैं और यहां पर यूनाइटेड ने अभी तक वो 40 पॉइंट का जो बैरियर है वो क्रॉस नहीं किया। सीजन की स्टार्टिंग से लेकर अब तक यहाँ पर हमने बहुत सारे मैचेस जीते ज़रूर जहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने 90% मैचेस वो हारे जहाँ पर यूनाइटेड को एक कंफर्टेबल विक्ट्री निकाल लेनी चाहिए थी। नाउ दैट अल हिलाल का ऑफर इज ऑन द टेबल, 200 मिलियन की सैलरी मिल रही है ब्रूनो फर्नांडिस को, मतलब 67 मिलियन पर ईयर एक बंदा अर्न करने वाला है, वो भी विदाउट टैक्सेस। अगर देखो ब्रूनो फर्नांडिस इस ऑफर को एक्सेप्ट करके क्लब से मूव ऑन करता है, मेरे मन में ब्रूनो फर्नांडिस को लेकर कोई भी यहाँ पर हार्ड फीलिंग्स नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने अपना सब कुछ दिया। बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर इतने साल खेल कर गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इस क्लब को उस तरीके से यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया, इस क्लब के लिए कभी उस तरीके से फाइट नहीं किया जिस लेवल पे ब्रूनो फर्नांडिस ने किया। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस का वो रोना, वो यहाँ पर हाथ पैर पटकना पसंद नहीं है, बट हर प्लेयर का अपना नेचर होता है, हर प्लेयर का अपना फाइट करने का एक तरीका होता है, और हर प्लेयर अपने अलग अलग तरीके से इमोशन शो करता है। ब्रूनो फर्नांडिस सिंपली दैट गाय। यहाँ पर यूनाइटेड को मिल सकते हैं 100 मिलियन, लेकिन कल जो रूबन एमरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस से एक तरीके की उन्होंने
गुजारिश की है कि प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को समझिए, वी नीड यू हियर। और वो बहुत पहले भी यहाँ पर लास्ट मंथ जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब भी बोल चुके थे ब्रूनो फर्नांडिस इज़ नॉट फॉर सेल। लेकिन यहाँ पर देखो मैनेजर जो भी बोले, डिसीजन अल्टीमेटली जो आता है वो यहाँ पर आपके मैनेजमेंट का आता है, और इनियोस बेचने में हिचकिचाएगी नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर आपके सभी प्लेयर्स को मार्केट में अवेलेबल करके चल रहे हैं कि जिस प्लेयर के ऊपर अच्छी बिड आ जाती है हम उसको सेल कर देंगे। लेकिन इस लिस्ट में यहाँ पर कुछ नाम ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड थे, जैसे कि रैस्मस हॉलैंड के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आ रही है कि आपकी यूवेंटस और आपकी इंटर एंड देन आपकी नेपोली जो हैं, ये सारे क्लब्स यहाँ पर आपके इंटरेस्टेड हैं रैस्मस हॉलैंड में। अब 25 से 30 मिलियन यूरोस का एक जो बिड है वो यहाँ पर यूनाइटेड एक्सपेक्ट कर रही है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। अगर समथिंग अराउंड 30 मिलियन टू 35 मिलियन यूरोस का बिड आता है, यूनाइटेड विल एक्सेप्ट दैट ऑफर। अब यहाँ पर अगर आप रिटर्न्स देखोगे इस साल में रैस्मस हॉलैंड के, तो किसी भी तौर पर इतने खराब रिटर्न्स एक नंबर 9 के नहीं हो सकते जब वो ऐसे क्लब में खेल रहा हो जहाँ पर प्लेयर्स को वेजेस बहुत हाई मिल रहे हैं, प्लस एक्सपेक्टेशन लेवल जो है फैन बेस का वो बहुत ज़्यादा है, और न्यूज़ मीडिया की निगाहें 24 घंटे 7 दिन यहाँ पर हफ्ते के आपके ऊपर ही रहती हैं। तो रैस्मस हॉलैंड को बेचना मेरे हिसाब से सबसे सही डिसीजन होगा। लेकिन एक नाम जो यहाँ पर मैं सोच रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से यूनाइटेड ने खासकर रूबन एमोरिम ने यूज़ किया है, शायद वो जो विंटर मार्केट में एक फीलिंग थी वो शायद अब चेंज हो गई होगी, और अभी जो गर्नाचो की लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद शायद यहाँ पर वो एक फीलिंग शायद अब बेटर हो गई होगी। लेकिन नहीं, जो रूबन एमोरिम का पोस्ट यूरोपा लीग फाइनल स्टेटमेंट आया था रिगार्डिंग व्हाई ही पिक्ड माउंट ओवर गर्नाचो, आई थिंक उस एक स्टेटमेंट से क्लियर हो गया था कि यहाँ पर चीज़ें उतनी सही नहीं है बिटवीन द टू ऑफ देम। एंड फिर गर्नाचो ने उस पोस्ट मैच आपके इंटरव्यू में जो बातें बोली यहाँ पर, उसके बाद तो ये चीज़ कंफर्म ही हो गई दैट येस समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग बिटवीन बोथ ऑफ देम। एंड कल डेविड ऑर्नस्टीन के उस फाइनल ट्विटर अकाउंट पे जब ट्वीट आया है तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो गई कि भाई अब गर्नाचो का फ्यूचर यूनाइटेड में नहीं होने वाला है ना। गर्नाचो इज अमंग दोज नेम्स हु हैड अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टार्ट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप ग्रीनवुड की बात करोगे, अगर आप यहाँ पर लेट्स से कि एंजल गोमेज की बात करोगे, लेट्स से कि आप यहाँ पर अगर बात कर रहे हो आई वुड से आंद्रेस परेरा की, बिकॉज जब वो अकेडमी से आया था तब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होप थी। एंड अगर आप यहाँ पर बात करोगे मार्कस रैशफोर्ड की, ये कुछ वो नाम है जिन्होंने अकेडमी के थ्रू अपना नाम अर्न किया, फर्स्ट टीम में जगह बनाई। उसमें से सबसे ज़्यादा लंबा करियर अगर किसी का रहा दैट वॉज मार्कस रैशफोर्ड। 8 साल यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड ने फर्स्ट टीम प्लेयर के तौर पर बिताए हैं एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। नाउ ही इज़ लिंक्ड विद बार्सिलोना। कल हांसी फ्लिक का स्टेटमेंट भी आया रिगार्डिंग मार्कस रैशफोर्ड। लेकिन गर्नाचो इज समबडी जिसने यहाँ पर अपने आप को हर सीज़न बेहतर किया। अगर आप स्टैट्स देखोगे तो पर सीज़न के हिसाब से यहाँ पर गर्नाचो के नंबर्स इंप्रूव हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड इशू है। और जब आपका प्लेयर मैनेजर से बड़ा बनने की कोशिश करता है या फिर खुद को यहाँ पर मैनेजर से बड़ा समझने लगता है, दैट इज़ द परफेक्ट टाइम टू गेट रिड ऑफ दैट प्लेयर। अब बहुत सारे फैंस जो होंगे वो गर्नाचो फेवरेट है उनका, इसलिए चीज़ नहीं चाहते होंगे। लेकिन अगर हम ब्रूनो फर्नांडिस को बेच सकते हैं इस टीम में, तो कोई प्लेयर ऐसा नहीं है ब्रूनो फर्नांडिस के अलावा जो बिकना डिजर्व नहीं करता। लिटरली कोई सिंगल प्लेयर ऐसा नहीं है जो बिकना डिजर्व नहीं करता है, चाहे आप किसी का भी नाम उठाकर ले लो, इवन अमाद फॉर दैट मैटर। बिकॉज अमाद ने इस सीज़न में पैचेस में परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन जब बिगेस्ट नाइट थी हमारे सीज़न की, जो हमारे सीज़न डिफाइन कर सकती थी, हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ अमाद ने एक स्टिंकर ड्रॉप किया। नाउ गर्नाचो के लिए क्या प्राइस सही होगा? 50 मिलियन पाउंड्स या फिर 55 मिलियन यहाँ पर आपके यूरोज, 60 मिलियन यूरोज एक बिड यहाँ पर यूनाइटेड एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन कौन सा क्लब होगा जो यहाँ पर गर्नाचो के लिए उतना पैसा पे करेगा? हो सकता है यहाँ पर नेपोली आए, बिकॉज एंटोनियो कॉन्टे को यूनाइटेड के प्लेयर्स पसंद आ रहे हैं। अभी उन्होंने स्कॉट मैकटोमिने को पिक किया। एंड अब वही वाली बात है, जब प्लेयर्स यहाँ पर यूनाइटेड से जाकर परफॉर्म करते हैं तो दैट पुट्स द क्लब अंडर अ वेरी बैड लाइट। हमने देखा कि एंटनी यहाँ पर बेटिस जाकर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड बेटिस इज सो डेस्परेट टू कीप एंटनी। लेकिन पॉइंट वही है यहाँ पर कि एंटनी को रख कर वो पैसा पे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 40 मिलियन का यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है, वो यूनाइटेड चाहती है कि उनको मिले एंटनी डील से। एटलेटिको मैड्रिड जंप कर सकती है सिचुएशन पे, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, यूनाइटेड को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन जब बात आएगी गर्नाचो की, चेल्सी लास्ट ईयर लिंक थी, आपको याद होगा, अभी विंटर मार्केट में लिंक थे, वो हैविली लिंक थे। समर में भी गर्नाचो की न्यूज़ आ रही थी, बट अल्टीमेटली यहाँ पर गर्नाचो एंडेड अप स्टेइंग। नाउ दैट डेविड ऑर्नस्टीन हैज़ कंफर्म्ड इट, I think Garnacho will leave for sure,
एंड मेरे मन में गर्नाचो को लेकर ना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बची है और ना मैं उसको लेकर नेगेटिव हूँ. आई एम जस्ट हैप्पी दैट ही केम टू द अकेडमी, प्लेड अ सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स, डिड हिज जॉब. उसने यहाँ पर स्पेशली आफ्टर गेटिंग ड्रॉप फ्रॉम दैट मैन सिटी गेम सर झुका के मेहनत की. लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में, क्योंकि आपके क्लब के मैनेजर्स इतनी जल्दी चेंज होते हैं, तो पावर जो मैनेजर्स के पास एक टाइम तक रहती थी कि भाई हमने 5 साल इस क्लब में काम किया है, आई एम द बॉस हियर, नॉट दीज प्लेयर्स. अभी क्या है, आप हर 18 महीने में मैनेजर्स नए देखते हो अपने क्लब में. तो ऑब्वियस ही बात है जो प्लेयर्स यहाँ पर प्रीवियस 2 मैनेजर्स के अंडर सर्वाइव कर चुके हैं, दे हैव गॉट मोर इन्फ्लुएंस इनसाइड द ड्रेसिंग रूम देन द मैनेजर जो अभी अभी आया है, स्पेशली एट अ क्लब जो यहाँ पर पिछले 12 साल से लीग के आसपास भी नहीं भटका है. तो वही एक प्रॉब्लम यूनाइटेड के साथ है. नाउ दैट यूनाइटेड इज लुकिंग टू ऑफलोड एवरीबडी फॉर दैट मैटर, आई थिंक गर्नाचो की डील से हमें जो भी पैसा मिलेगा हम उससे टारगेट कर सकते हैं प्लेयर्स. जैसे कि हम एम्बुएम्बू, अगर हम ब्रूनो बेचते हैं तो मेरे हिसाब से व्हाट वी माइट डू इज़ हम एटलांटा से एडरसन और यहाँ पर ब्रेंटफर्ड से एम्बुएम्बू टारगेट करेंगे. कुनिया की डील तो एज फैब्रिज़ो हैज़ ऑलरेडी कन्फर्म्ड वो होगी ही होगी इररिस्पेक्टिव. यहाँ पर अब यूनाइटेड का आपका यूरोप का सीन जो है वो बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया है. कुनिया विल ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. अब लास्ट मिनट अगर कोई सीन क्रिएट हो जाता है तो बात अलग है. अब तुम ये देखो कि एक सीज़न में जहाँ पर लिवरपूल ने फ्रैंकपोंग साइन कर लिया, लिवरपूल यहाँ पर इतनी एम्बिशियस हो गई है कि वो फ्लोरियन विर्ट्ज को साइन करके लेकर आना है, वो नंबर 9 के पीछे भी हैं. तो ऑब्वियस ही बात है भाई, दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर इनियोस एंड दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर एमरिम एज वेल. क्योंकि नेक्स्ट सीजन में एमरिम, देखो यार हमसे जितना भी बोल लें कि एमरिम को हमें 2 साल देने पड़ेंगे, 1.5 साल देना पड़ेगा, 1 साल और देना पड़ेगा, लेकिन अगर रूबन एमरिम ने प्रीमियर लीग में रिजल्ट डिलीवर नहीं, क्योंकि अब आपके पास सहारा नहीं है यूरोप का. जैसे इस साल आपके पास एक क्वेश्चन था कि आप अगर यूरोपा लीग जीत लेते तो आपका प्रीमियर लीग सीजन जितना भी खराब हुआ आप कुछ सैल्वेज करके यहाँ पर फिर भी चैंपियंस लीग खेलने वाले थे. लेकिन अगली साल में आपके पास सिर्फ डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रीमियर लीग होगी, कैरबा होगा और एफए कप होगा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आवर टीम टू विन अ ट्रॉफी, बट एट द सेम टाइम आई वुड वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू बी कॉम्पिटिटिव इन पीएल. आई डोंट वांट अस टू फिनिश आउटसाइड टॉप 10. मैं यहाँ पर टॉप 8 से टॉप 7 से खुश हो जाऊँगा. मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि भाई सीधे 16 से हम यहाँ पर टॉप 4 में आ जाएंगे, वो पॉसिबल भी नहीं है. लेकिन पता है तुम्हें और मुझे एक चीज़ पता है कि इस क्लब का जो एक सोल था वो अब खोखला हो चुका है, वो बिक चुका है. यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसा क्लब बन के रह गया है जो अपनी हिस्ट्री के दम पर रेलेवेंट है. क्योंकि अगर अभी प्रेजेंट की बात की जाए या फिर आने वाले फ्यूचर की बात की जाए, प्रेजेंट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डार्क है और फ्यूचर डार्कर दिख रहा है, डार्केस्ट दिख रहा है. बिकॉज आपको इन प्लेयर्स में से किसी के ऊपर अगर भरोसा करना हो तो आप एक प्लेयर जिसके ऊपर भरोसा कर सकते थे, अगर वो भी क्लब से चला जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या क्लब में. मुझ जैसे फैंस, आप जैसे फैंस, और फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर मैं 20 साल से सपोर्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर हो सकता है पिछले 6 महीने सपोर्ट कर रहे हो. इमोशंस हमारे सेम ही है. किसी को ऐसे नहीं कि किसी को कम दर्द हो रहा है, किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है. दर्द होता है, चुभती हैं ये चीज़ें जब यहाँ पर लोग बैठ के मजाक बनाते हैं. इंटरनेट पे आप देखते हो यहाँ पर ट्विटर के ऊपर भयंकर ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन हम वो सारी चीज़ें डिज़र्व करते हैं. बिकॉज एक क्लब जो यहाँ पर अपनी ईगो के लिए लड़ नहीं सकता, अपनी प्राइड के लिए लड़ नहीं सकता, उस क्लब को कोई क्यों बख्शे, उस क्लब को कोई क्यों यहाँ पर तरस खाए. और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई राइवल फैन हमारे ऊपर तरस खाए, क्योंकि तरस जब लोग खाने लगते हैं तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि अब आप यहाँ पर उनके लिए थ्रेट नहीं हो और वो आपसे कुछ कॉम्पिटिशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है. I miss my Manchester United. This is not the club that I recognize. These are not the players that I recognize. This is not the identity that I want for my club. This is not the kind of character that I grew up watching. Where is that never say die spirit? Where is that we will fight till the final whistle? Where is that no matter what, we'll always keep the club at first and not our own personal choices? That ego, that pride, that castle that Sir Alex Ferguson built for 26-27 years is gone. And that has been destroyed by the ownership, and that has been destroyed by these players who are least interested in keeping Manchester United as Manchester United.